अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफान ट्यूटोरियल्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो क्या है, फंक्शन ऑफ किडनी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ किडनी डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन तो किडनी फंक्शन एज अ एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। तो जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस तरह है कि जो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है इनकी फिल्ट्रेशन करता है और इनको फिर बॉडी से रिमूव करता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म है, स्पेशली जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, तो इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा हो जाते हैं तो ये इनकी फिल्ट्रेशन करता है और फिर इनको बॉडी से रिमूव करता है। और दूसरा जो हमारे पास है ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, तो ये बॉडी में वाटर की जो कंसेंट्रेशन है इनको मेंटेन रखता है। तो जब बॉडी में वाटर ज्यादा हो तो ये जो है डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करता है। डाइल्यूट यूरिन का मतलब है कि उनमें वाटर की मिकदार ज्यादा होती है और एक्सेस ऑफ वाटर बॉडी से फिर एक्सक्रीट हो जाते हैं। और जब बॉडी में वाटर की मिकदार कम हो तो ये कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। कंसेंट्रेटेड यूरिन का मतलब कि यूरिन में फिर पानी की जो कंसेंट्रेशन है वो कम होती है और इस तरह बॉडी में फिर वाटर कंसेंट्रेशन मेंटेन रहती है। तो ये एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। तो आज के टॉपिक में हम जो यूरिन फॉर्मेशन है इसको डिस्कस करेंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है ये 3 स्टेप्स में होता है। पहले जो हमारे पास है वो क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। दूसरा हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा ट्यूबुलर सीक्रेशन है। तो पहले हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये जो रेनल कार्पसल पोर्शन है नेफ्रॉन का, तो इसमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो जब हार्ट ब्लड पंप करता है सारे बॉडीज को, तो अबाउट 20% ब्लड जो है वो क्या होता है, वो किडनीज में आता है। तो किडनीज में ये ब्लड नेफ्रॉन में आ जाता है और नेफ्रॉन में ये आर्टरीज के जरिए एफेरेंट आर्टरियोल्स में आ जाता है और एफेरेंट आर्टरियोल्स जो है ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है इनको ब्लड सप्लाई करता है। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इस ब्लड प्रेशर को हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर कैपिलरीज में किस वजह से आ जाता है, तो जो इफेरेंट आर्टरियोल्स हैं इनका साइज एफेरेंट आर्टरियोल से हाफ होता है। तो जब इनका साइज हाफ होता है, यहाँ पर कंटिन्यूसली ब्लड जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आता है, लेकिन इनका चूंकि हाई जो साइज है वो क्या है, एफेरेंट के मुकाबले में हाफ है, तो बहुत ही कम अमाउंट में फिर ब्लड बाहर निकलता है। तो यहाँ पर एक हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो ब्लड है ये थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही कम ब्लड बाहर निकलता है। तो जब ब्लड यहाँ पर रुक जाता है और पीछे से हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो यहाँ पर जो वाटर और स्मॉल सॉल्यूट्स है वो यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल में फिल्टर हो जाते हैं। तो इस फिल्टर को क्या कहते हैं, इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। इसको फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर तो इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। चूंकि ये ग्लोमेरुलर से ये फिल्टर आया है तो इस वजह से इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। इसके अलावा जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स है, रेड ब्लड सेल्स है एंड प्लेटलेट्स है, वो सिर्फ इन कैपिलरीज में रह जाते हैं। चूंकि ये बहुत मतलब बड़े होते हैं तो ये यहाँ से फिल्टर नहीं हो सकते।
और बाकी जो वाटर और सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड है स्टेप है वो क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या है कि जो फिल्ट्रेट यहाँ आ जाता है ये बुमेन कैप्सूल से फिर रेनल ट्यूब्यूल पोर्शन में आ जाता है। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि चूंकि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर और सॉल्यूट फिल्टर हो जाते हैं, तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, वाटर है, विटामिन एंड इनऑर्गेनिक साल्ट जो है ये दोबारा ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। जिस तरह हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में ड्रा किया था कि यहाँ पर रेनल ट्यूब्यूल के ऊपर कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, तो ये सब्सटेंसेस जो है इन कैपिलरीज नेटवर्क में फिर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो रेनल ट्यूब्यूल में ये जितने भी सब्सटेंसेस है ये मुख्तलिफ जगह पर रीअब्जॉर्ब होते हैं, इनकी परमिएबिलिटी यहाँ पर मुख्तलिफ होती है। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस कहाँ पर रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो पहले जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पर रेनल ट्यूब्यूल के जो पहला पार्ट है वो क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है। तो यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पर मोस्टली जो ज्यादा वाटर है, आयंस है एंड जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये जो ब्लू कलर है ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन को शो करता है और ये जो रेड है वो ये न्यूट्रिएंट्स रीअब्जॉर्प्शन को शो करता है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये फिल्ट्रेट जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये यू लाइक स्ट्रक्चर जो है नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनल इसमें आ जाता है। तो लूप ऑफ हेनल के टू पोर्शन है, ये पोर्शन जो है इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं और ये जो है इनको असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। तो जब फिल्ट्रेट यहाँ पर आ जाता है तो इसे डिसेंडिंग लिम्ब में ये ज्यादा परमिएबल होता है वाटर के लिए। तो डिसेंडिंग लिम्ब से जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाता है। यहाँ पर मोस्टली जो वाटर है फिल्ट्रेट से वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये फिल्टर यहां से आकर असेंडिंग लिम्ब में आ जाता है। तो असेंडिंग लिम्ब में यहाँ पर जो इनकी परमिएबिलिटी है वो किसके लिए है, वो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस के लिए है। तो यहाँ पर मोस्टली जो सोडियम और क्लोराइड आयंस है वो यहाँ पर ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसके बाद ये फिल्ट्रेट जो है ये थर्ड पोर्शन जो है रेनल ट्यूब्यूल का जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इनमें आ जाता है। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी जो कुछ हिस्सा है जो कुछ आयंस वगैरह रहते हैं वो भी इनमें यहाँ पर वाटर में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये रेनल ट्यूब्यूल से ये जो वाटर और सॉल्यूट सब्सटेंसेस हैं यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड है वो क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है कि अब जो ब्लड में कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं, फॉर एग्जांपल जो अमोनियम आयंस है, एसिड्स जो हाइड्रोजन आयंस है, टॉक्सिन्स हैं एंड ड्रग्स है, वो क्या हो जाता है ये ब्लड से दोबारा जो रेनल ट्यूब्यूल है इनमें सिक्रेट हो जाता है। तो यहाँ पर मोस्टली जो टॉक्सिन और ड्रग्स वगैरह सिक्रेट होते हैं, इसके अलावा जो हाइड्रोजन आयंस है ये भी यहाँ पर इसमें सिक्रेट हो जाते हैं ताकि ये यूरिन के साथ बाहर रिलीज हो सके। तो ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है ये मोस्टली किस लिए होता है कि जो मेंटेनेंस है यूरिन की, ताकि यूरिन का जो पीएच है वो मेंटेन रख सके। तो ये चीजें यहाँ पर सिक्रेटेड हो जाती हैं। तो
जो यूरिन की नॉर्मल पीएच है वो 4.8 से लेकर 7.5 तक है। तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन का मेन जो रूल है वो क्या है, ताकि ये जो यूरिन पीएच है इसको मेंटेन कर सके। इसके बाद जो फिल्ट्रेट है, मोस्टली यूरिन बन चुका होता है, वो किसमें आ जाता है, वो जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें आ जाता है। तो ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में नीचे आ जाता है और यहाँ पर भी कुछ अमाउंट में जो वाटर है ये वगैरह यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो आयंस है ये इनमें सीक्रेट हो जाते हैं। तो ये कलेक्टिंग डक्ट जो किडनी के माइनर केसेस है उसमें खुलता है, फिर ये माइनर केसेस से मेजर केसेस में खुलता है और मेजर केसेस से फिर रेनल पेल्विस में, और रेनल पेल्विस से ये जो यूरिन है ये यूरेटर में आ जाता है और इसी तरह ये फिर बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये प्रोसेस था यूरिन फॉर्मेशन का। तो इसके बाद हम जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये यूरिन कंसंट्रेशन किस तरह कंट्रोल होता है। तो जो कंसंट्रेशन है यूरिन की ये किस चीज पर डिपेंडेंट है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पे डिपेंडेंट है कि कितने वाटर जो है ये रेनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब होती है। तो अगर ज्यादा वाटर जो है ये रीअब्जॉर्ब होती है रेनल ट्यूब्यूल से तो यूरिन उतना कंसंट्रेटेड होता है। और ये प्रोसेस जो है ये किस की वजह से होता है, ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है इसकी वजह से होता है। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसमें क्या है कि जो फिल्ट्रेट है ये रेनल ट्यूब्यूल में फॉरवर्ड मूवमेंट करता है और जो ब्लड है वो कैपिलरीज में मूवमेंट करता है। ये यहाँ पर इसने नेटवर्क बना लिया होता है। तो फिल्ट्रेट से ये वाटर जो है ब्लड कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाती है और इस तरह जो तकरीबन 99.5% वाटर जो है ये इस ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस है सेंडिंग लिंब में, जब फिल्ट्रेट सेंडिंग लिंब में आ जाता है तो सोडियम और क्लोराइड जो आयंस है ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इस रेनल ट्यूब्यूल से। और इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको एक हार्मोन कंट्रोल करता है जिसको एल्डोस्टेरोन कहते हैं। तो इसकी वजह से जो निफ्रॉन के टिश्यूज हैं इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं जिनको इंटरस्टिशियम स्पेसेस कहते हैं, तो यहां से ब्लड रेनल ट्यूब्यूल में यानी फिल्ट्रेट में आ जाता है। तो फिल्ट्रेट में ब्लड जो है वाटर इंक्रीज हो जाते हैं और निफ्रॉन के जो टिश्यूज है उसमें डिक्रीज हो जाता है। तो जब यहाँ फिल्ट्रेट में वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो ये फिर जो ब्लड है इसमें रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा एक दूसरा हार्मोन है जिनको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं या एडीएच कहते हैं। तो इनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये रिलीज करता है। तो जब ये रिलीज हो जाता है तो ये वेजल्स को कंट्रैक्ट कर लेता है और इसी तरह जो है ज्यादा से ज्यादा वाटर दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म था यूरिन फॉर्मेशन का। अब हमने किडनी के ये दो जो फंक्शंस हैं इनको डिस्कस कर लिया। इसके अलावा किडनी के दूसरे फंक्शंस भी है। फॉर एग्जांपल जो किडनी है ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको एरिथ्रोपाइटिन कहते हैं। एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। तो ये एक हार्मोन है जिनको किडनी रिलीज करता है। इसका फंक्शन क्या है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो एरिथ्रोपाइटिन क्या करता है, जो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन है इनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो किडनी एक दूसरा एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको रेनिन कहते हैं। तो रेनिन क्या फंक्शन करता है कि ये जो ब्लड प्रेशर है इसको कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ये फंक्शंस थे किडनी के। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।